मैम, पहलगाम टेरर अटैक के बाद से ही एक इंसिडेंट जिसको ज्यादातर न्यूज़पेपर्स ने भी कवर किया, सोशल मीडिया पर भी लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं कि जब पहलगाम में ये आतंकवादी हमला हुआ जिसमें हिंदू मेल्स को टारगेट किया गया, महिलाओं को ये कहकर छोड़ दिया गया कि तुम जानो और तुम बाकी पूरी दुनिया को ये बताना कि यहाँ पर क्या हुआ। और आज इसके रिस्पॉन्स में हमारी वुमेन ऑफिसर्स पूरी दुनिया को ये बता रही हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने उन आतंकवादियों के साथ क्या किया। और अब जो मिलिट्री एक्शंस इंडिया ले रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, वो मिलिट्री एक्शंस कैसे लिए जा रहे हैं और इनके बारे में ब्रीफ कर रही हैं हमारी वुमेन ऑफिसर्स, पर्टिकुलरली कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह। और अब पूरी दुनिया में इनका नाम काफी ज्यादा चर्चाओं में है। पर्टिकुलरली बात करते हैं कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में। शी इज नाउ द फेस ऑफ द इंडियन आर्मीज काउंटर अटैक ऑन दी सैडिस्ट कैंप्स। इनका फेस बन चुकी हैं वो, और काफी ज्यादा इनको प्यार भी मिल रहा है। मैम, कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में आपको बताऊं तो काफी सारी लड़कियों के लिए आज ये मोटिवेशन का सोर्स भी है। एंड दिस इज व्हाट मैम वेयर ट्रू फेमिनिज्म लाइज। कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में आपको बताऊं तो शी वाज द फर्स्ट वुमन टू लीड अ मल्टीनेशनल आर्मी एक्सरसाइज जो कि 2016 में थी, एक्सरसाइज फोर्स 18। उसके बाद से यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज में काम कर चुकी है और करंटली इंडियन आर्मी की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में ये एज अ कर्नल, एज अ इंडियन आर्मी ऑफिसर सर्व भी कर रही हैं अलोंग साइड हर हस्बैंड। जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जहां तक मुझे याद है कि जब इंडियन आर्मी में वुमेन्स के लिए परमानेंट कमीशन का केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो कर्नल सोफिया कुरैशी का नाम काफी ज्यादा जिक्र में था, काफी ज्यादा न्यूज में था, चर्चाओं में रहता था। तो इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था मैम? दिस इज व्हाट आई वांट टू नो फ्रॉम यू। सर, एक्चुअली अगर हम इस वीडियो में बात करें, मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ इस वीडियो में अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। जब किसी भी ऑफिसर का अपॉइंटमेंट होता है किसी भी आर्म फोर्सेस में, तो क्या होता है कि वो दो टाइप से होता है, या तो वो शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है या फिर वो परमानेंट कमीशन होता है। अब शॉर्ट सर्विस कमीशन का जो ड्यूरेशन होता है वो 10 इयर्स का होता है, और अगर वो मैक्सिमम से मैक्सिमम एक्सटेंड होता है वो 4 इयर्स के लिए होता है। वहीं ऑन द कॉन्ट्ररी परमानेंट कमीशन में जो एज ऑफ रिटायरमेंट होती है 60 इयर्स की, उस तक के लिए ही हम सर्व करते हैं, कोई भी ऑफिसर सर्व करता है। पर परमानेंट कमीशन में जो बॉर्डर लाइन लग जाती है सर्व करने की, वो 14 इयर्स तक ही सर्व कर सकते हैं। अब देखिए इसका क्या डिसएडवांटेज है। इसका ये डिसएडवांटेज है कि ज्यादा से ज्यादा कोई भी ऑफिसर मेजर या कर्नल रैंक तक ही जाएगा, उससे ज्यादा वो एक्सटेंड नहीं हो सकता है। दूसरी चीज क्या होगी कि थोड़ा सा पैसे पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम बात कर लें तो पेंशन के लिए एलिजिबिलिटी 14 इयर्स तक ही रहेगी फिर, क्योंकि हम तो सर्व 14 इयर्स कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक माना जा रहा था। विमेन जो मान रही थी कि सिर्फ शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए आ रहे हैं और हम लोग इतनी मेहनत करके हम इतने एलिजिबल हैं, केपेबल हैं, तभी हम सिलेक्ट हुए हैं एज एन ऑफिसर, और सिर्फ हम मेजर और कर्नल तक की रैंक पे आके रुक जा रहे हैं। तो ये एक मुद्दा बनता गया, ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है कि शॉर्ट सर्विस कमीशन में जो आए हैं वो परमानेंट कमीशन में रिक्रूट होके नहीं जा सकते, वो जरूर जा सकते हैं, बट इट इज डिपेंडेंट ऑन द एलिजिबिलिटी। क्या जो रिक्रूटिंग ऑफिसर्स हैं वो उस पर्टिकुलर ऑफिसर को केपेबल मानते हैं परमानेंट कमीशन में जाने के लिए या नहीं? तो अब ये सिर्फ और सिर्फ किस पे अप्लाई हो रहा था? मेल्स पे अप्लाई हो रहा था कि उनका परमानेंट कमीशन हो रहा था और फीमेल्स का हो नहीं रहा था। तो ये बात है 2003 की। तो इस चीज को लेके विमेन को लग रहा था कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो विमेन्स गई, ऑफिसर्स गई 2003 में दिल्ली हाई कोर्ट में, और उन्होंने ये कहा कि ये इक्वालिटी के प्रिंसिपल्स का वायलेशन है, उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है कि जब वो भी इक्वली केपेबल है तो ऐसा क्यों है कि उनको परमानेंट कमीशन में नहीं डाला जा रहा है। तो इसी दौरान 2008 में गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन आया जिसमें ये कहा गया था कि ठीक है, विमेन को भी कंसिडर करा जाएगा परमानेंट कमीशन में जाने के लिए, बट ओनली इन 2 फील्ड्स, ईदर इन जैक और इन द एजुकेशन कमीशन। अब क्या हुआ, फिर जजमेंट आया दिल्ली हाई कोर्ट का इस नोटिफिकेशन के आ जाने के बाद, और उसमें ये कहा गया कि ठीक है, विमेन को शॉर्ट सर्विस कमीशन से परमानेंट कमीशन में जाने के लिए रेकमेंड करा जाएगा, बट वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा जाएगा। अब गवर्नमेंट इससे अपोज हुई इस बात से, जो ये दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट आया, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ये कहा कि इस ऑर्डर पे, जो दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है, इस पे स्टे लगा दीजिए। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इस बात पे कोई स्टे नहीं लगेगा। पर तभी भी क्या हुआ ना सर,
कि ये जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस था शॉर्ट सर्विस से परमानेंट कमीशन में हुआ नहीं, ठीक है, मतलब फिर भी वुमेन्स को परमानेंट कमीशन के लिए चूज नहीं किया जाता था। नहीं किया जा रहा था, भले ही दिल्ली हाई कोर्ट ने जजमेंट दे दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट के जो भी कंटेंशंस थे उस बात पे रिजेक्ट कर दिया था कि नहीं, हम कोई स्टे नहीं लगाएंगे, हम अपने प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे परमानेंट कमीशन के लिए। पर तभी भी कुछ नतीजा नहीं निकला, कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ। अब क्या हुआ सर कि रिक्रूटमेंट तो कुछ हो नहीं रहा था, तो ये 2018 की बात है जब ये केस ऑनगोइंग ही था सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने ये कहा कि मोदी गवर्नमेंट उस टाइम पे जब थी तो उन्होंने ये कहा कि ठीक है परमानेंट कमीशन कर दिया जाएगा, बट कोई कमांड के लिए और कॉम्बैट के लिए, इन दो पर्पसेस के लिए क्या है कि विमेन को रेकमेंड नहीं करा जाएगा परमानेंट कमीशन के लिए। बाकी नॉर्मल डेली प्रोसीजर वर्क अगर है कोई भी तो उसके लिए रेकमेंड कर दिया जाएगा अगर वो एलिजिबल है, पर इस पर्पस के लिए नहीं किया जाएगा। और साथ ही साथ गवर्नमेंट ने जो ये कहा ना कि फॉर द पर्पस ऑफ कमांडिंग और फॉर द पर्पस ऑफ कॉम्बैटिंग, इसलिए नहीं कहा गया, इसलिए उन लोगों ने ये कहा कि परमानेंट कमीशन नहीं करना है, क्योंकि विमेन जो है अगर कल के दिन कोई वॉर की सिचुएशन अराइज होती है तो ऐसा हो सकता है कि एनिमी कंट्री, जैसे आज की डेट में हमारे वॉर चली रही है, तो अगर वॉर के दौरान अगर इनको प्रिजनर बना लिया गया तो आपको पता ही है इन द हिस्ट्री ऑल्सो व्हाट हैज हैपेंड विद वुमेन, ठीक है, तो उनके साथ बहुत सारी गलत चीजें होने के चांसेस है। मतलब एक वैलिड कंटेंशन तो था ये गवर्नमेंट का, क्योंकि ये बात सही है बिल्कुल, तो भले ही कंटेंशन था इस बात का, पर तभी भी उन्होंने ये कहा, मतलब ऑपोजिट पार्टी तभी भी यही कह रही थी कि ऐसा करना सही नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट को भी ऐसा लग रहा था कि उनको एक्सक्लूड करना इन दोनों चीजों से सही नहीं होगा, क्योंकि वो केपेबल भी है और एलिजिबल भी है इस चीज के लिए। अच्छा मैम, ये बात हो रही है वुमेन्स को फ्रंट लाइन पर भेजने के लिए वॉर में, वो जैसे सिनेरियो में, ताकि वुमेन फ्रंट लाइन पर होकर लड़ सके। यस सर, तो जब उन्होंने ये कह दिया ना कि फ्रंट लाइन पे नहीं लेके आना है उनको, उन्होंने कहा नॉर्मल पर्पसेस, डेली वर्क के पर्पसेस पे जरूर रहेंगे पर इस पर्पस के लिए नहीं रहेंगे। और साथ ही साथ ये कह दिया गया कि ये जो रिकमेंडेशन होगा ना ये प्रोस्पेक्टिव होगा, मतलब कि जब ये नोटिफिकेशन आया 2018 के बाद से ये एप्लीकेबल होगा। अब क्या क्वेश्चन में बात आई कि उन वुमेन का क्या जिनका 2018 से पहले का रिक्रूटमेंट हो रखा है, उन वो वुमेन के राइट्स वो तो इन्फ्रिंज हो रहे हैं ना, वो तो इक्वली केपेबल है जो 2018 के बाद आई है। तो ये केस फिर भी कंटिन्यू होता रहा और 2020 में इसमें एक फुल स्टॉप लगने की बात आ ही गई। वो ये आया, गवर्नमेंट की जो भी कंटेंशंस थे सुप्रीम कोर्ट ने इन सारे कंटेंशंस को रिजेक्ट कर दिया। सर तो अब रिक्रूटमेंट तो हो नहीं रहा था, तो 2018 में मोदी गवर्नमेंट की सरकार के दौरान क्या हुआ था, एक नोटिफिकेशन आया था और ये कहा गया था कि ठीक है परमानेंट कमीशन विमेन का हो जाएगा, बट फॉर द पर्पस ऑफ कमांडिंग या फिर कॉम्बैटिंग उनका परमानेंट कमीशन नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी चीज ये भी कही साथ में कि जो नॉर्मल पर्पसेस हैं, डेली पर्पसेस के लिए अगर है तो भले ही उसमें कर देंगे परमानेंट कमीशन, पर इस पर्पस के लिए नहीं करेंगे। तो इस बात को साथ ही साथ ये भी कहा गया गवर्नमेंट के द्वारा कि अगर कमांडिंग पर्पसेस के लिए या कॉम्बैटिंग पर्पसेस के लिए हम स्पेसिफिकली परमानेंट कमीशन करते हैं तो चांसेस है कि कल के दिन अगर कोई वॉर जैसी स्थिति जैसे आज चल रही है और विमेन को उसमें रखा गया तो चांसेस है कि उन्हें प्रिजनर ऑफ वॉर भी बना लिया जाए। और हिस्ट्री में तो आपको पता ही है विमेन के साथ क्या क्या चीजें हुई हैं। तो इसी वजह से गवर्नमेंट ने ये कंटेंशंस रखे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आगे कि कमांडिंग फोर्स में विमेन को नहीं भेजना चाहिए। दूसरी चीज ये कही कि विमेन को अगर परमानेंट कमीशन में कर देंगे तो विमेन इन्वॉल्व रहते हैं डोमेस्टिक कोर्स में, जैसे उनकी मैरिज हो जाती है, ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ अ प्रेगनेंसी, रेजिंग अप द चिल्ड्रन, है ना, ये सारी चीजों का कंटेंशन दिया गया। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में इन सारे कंटेंशंस को रिजेक्ट कर दिया और ये कहा कि ऐसा कहना गलत है। ये कह देना, क्या एक मेल ऑफिसर का परिवार नहीं चल रहा है क्या, जस्ट बिकॉज वो फ्रंट लाइन में है तो क्या उसका परिवार नहीं चल रहा है क्या, रिजेक्ट कर दिया गया। बिल्कुल मैम, क्योंकि हम तो उस देश से है ना जहाँ अगर हम वॉर के लिए जाते भी हैं तो एक फीमेल गॉड से पूजा करके जाते हैं। हमारे वॉर की प्रेरणा, हमारी स्ट्रेंथ का जो सिंबल है, हमारी जो स्ट्रेंथ का सोर्स है, वही हम एक फीमेल डाइटी को मानते हैं, चाहे वो माता दुर्गा हो, चाहे वो माता काली हो। बिल्कुल मैम।
सर एक चीज मेरे को और आपको बतानी थी कि इस नोटिफिकेशन में ये कहा गया था कि जो ये कमीशन होगा ना, परमानेंट कमीशन, ये प्रोस्पेक्टिव होगा, मतलब गवर्नमेंट के इस नोटिफिकेशन के आ जाने के बाद से जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं 2018 के बाद से उन पे अप्लाई करेगा। तो दिस वाज अ वायलेशन ऑफ द वुमेन्स राइट्स हु वर अपॉइंटेड बिफोर 2018। तो ये सारे के सारे कंटेंशंस को जो गवर्नमेंट के आए थे इनको खारिज कर दिया गया था और उन्होंने कहा कि ये जितने भी आपके कंटेंशंस हैं ये बहुत ही जेंडर बायस्ड है, बहुत ही इसमें स्टीरियोटाइप्स इन्वॉल्व्ड हैं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और सिंपली जो भी विमेन एलिजिबल और केपेबल है कि उनका परमानेंट कमीशन होना चाहिए वो बिल्कुल होगा, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा, चाहे वो कमांडिंग से रिलेटेड हो, कॉम्बैटिंग से रिलेटेड हो। साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया था कि ये जो ब्लैंकेट रिस्ट्रिक्शन लगाया गया था ना उसको भी रिमूव कर दिया गया था और ये कहा कि हर केस का परमानेंट कमीशन के लिए जो विमेन एलिजिबल मानी जा रही है वो केस टू केस वैरी करेगा। जो भी रिक्रूटिंग ऑफिसर्स को जरूरी लगेगा कि हाँ इनका होना चाहिए रिक्रूटमेंट, वो जरूर होगा, चाहे 14 साल कंप्लीट हुए हो सर सर्व करते हुए या ना हुए हो, ये देखा जाएगा कि वो कॉम्पिटेंट है या नहीं है ना। तो लास्ट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि चाहे 14 साल हुए हो सर्व करते हुए या ना हुए हो, अगर कोई भी विमेन केपेबल है, एलिजिबल है, तो उसका अपॉइंटमेंट जरूरी है होना। तो दिस वाज हेल्ड इन द केस ऑफ द सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वर्सेस बबीता पुनिया। ये 2 जजेस की बेंच थी जिसमें कि जस्टिस चंद्रचूड़ भी एक पार्ट थे और यहाँ पे परमानेंट कमीशन से रिलेटेड जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी वो रिमूव तो कर दी गई थी, बस एक चीज का डिस्क्रिप्शन गवर्नमेंट को दे दिया था कि कमांडिंग और कॉम्बैटिंग के पर्पस के लिए कौन एलिजिबल है या नहीं है वो डिसाइड कर लेंगे। द सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वर्सेस बबीता पुनिया का जो ये केस है उसमें कर्नल कुरैशी के जो भी अचीवमेंट्स थे उनको डिस्कस करा गया था और तभी आज वो उभर के आ रहे हैं। उनके अचीवमेंट्स जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो भी जजमेंट्स होते हैं वो एक आम आदमी तो पढ़ता नहीं है, पर उस दौरान ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल कुरैशी के जितने भी अचीवमेंट्स थे उनको भी कंसिडर करा था और ये कहा अब जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है उसमें ये कहा है कि कॉम्बैटिंग से रिलेटेड रूल्स बनाने की पावर गवर्नमेंट के पास है, पर जो नॉन कॉम्बैटिंग पर्पस हो गए जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल, आपका टीचिंग, जैग एंट्री, एजुकेशन, इसमें विमेन को रेकमेंड करा जाएगा परमानेंट कमीशन के